स्पेस बहुत बड़ा है और रहस्यों से भरा हुआ है। सदियों से इंसान तारों को देखते रहे हैं और सोचते रहे हैं कि उनमें क्या राज छुपे हैं। अब हमारे पास ब्रह्मांड एक्सप्लोर करने के लिए एक नया तरीका है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या छोटे में JWST। JWST अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। यह इंजीनियरिंग का एक कमाल है और मानव प्रतिभा का प्रमाण है। दिसंबर 25, 2021 को लॉन्च किया गया JWST अभी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी से लगभग 1 मिलियन माइल्स दूर। इस वैंटेज पॉइंट से JWST ने ब्रह्मांड के रहस्यों को अनलॉक करने के अपने मिशन की शुरुआत कर दी है। यह समय में पीछे जाकर पहले स्टार्स और गैलेक्सीज को देखेगा, दूर के ग्रहों के एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन करेगा और हमारे सोलर सिस्टम के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करेगा। JWST को ब्रह्मांड को ऐसे देखने के लिए डिजाइन किया गया है जैसे पहले कभी किसी टेलीस्कोप ने नहीं देखा। यह इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती। इंफ्रारेड लाइट की वेवलेंथ्स विजिबल लाइट से ज्यादा होती है, जिससे यह गैस और डस्ट के बादलों को भेज सकती है जो ब्रह्मांड को देखने से रोकते हैं। इंफ्रारेड लाइट को देखने की यह क्षमता JWST के कई साइंटिफिक लक्ष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, ब्रह्मांड में सबसे पहले स्टार्स और गैलेक्सीज इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश स्पेस के एक्सपेंशन से इंफ्रारेड में बदल गया है। इसी तरह एक्सोप्लैनेट्स या दूसरे स्टार्स की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के एटमॉस्फेयर्स का अध्ययन यह देखकर किया जा सकता है कि वे इंफ्रारेड लाइट को कैसे एब्जॉर्ब और इमिट करते हैं। इस प्रकाश का अध्ययन करके वैज्ञानिक इन एटमॉस्फेयर्स की संरचना और तापमान के बारे में जान सकते हैं और यहां तक कि जीवन के संकेतों की तलाश भी कर सकते हैं। दूर की वस्तुओं से फेंट इंफ्रारेड लाइट को इकट्ठा करने की JWST की क्षमता इसकी सबसे खास विशेषता पर निर्भर करती है, एक विशाल सेगमेंटेड मिरर। यह मिरर ओवर 21 फीट या 6.5 मीटर्स डायमीटर का है, जो इसे स्पेस में भेजा गया अब तक का सबसे बड़ा बनाता है। यह मिरर 18 हेक्सागोनल सेगमेंट से बना है, जिनमें से प्रत्येक पर सोने की एक पतली परत चढ़ी हुई है। सोना इंफ्रारेड लाइट का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। यह सेगमेंट्स एक साथ मिलकर एक सिंगल लार्ज मिरर का काम करते हैं, जितना संभव हो उतना प्रकाश इकट्ठा करते हैं। मिरर का साइज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी और रेजोल्यूशन को डिटरमिन करता है। एक बड़ा मिरर अधिक प्रकाश इकट्ठा कर सकता है, जिससे टेलीस्कोप बेहद धुंधली वस्तुओं को भी देख सकता है। यह ज्यादा शार्पर इमेजेस भी प्रदान करता है, जिससे छोटे-छोटे डिटेल्स भी दिखाई देते हैं। JWST को स्पेस में पहुंचाना अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कारनामा था। यह टेलीस्कोप अपने ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी मौजूदा रॉकेट के अंदर फिट होने के लिए बहुत बड़ा था। इसलिए इंजीनियर्स ने इसे एक विशाल ओरिगामी स्ट्रक्चर की तरह फोल्ड करने के लिए डिजाइन किया। लॉन्च के बाद JWST ने अपने गंतव्य स्पेस में एक बिंदु, जिसे सेकंड लैग्रेंज पॉइंट या L2 कहा जाता है, की 1 महीने लंबी यात्रा शुरू की। L2 पर सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, जिससे टेलीस्कोप के परिक्रमा करने के लिए एक स्टेबल लोकेशन बनता है। अपनी यात्रा के दौरान JWST ने ध्यान से अपने सनशील्ड को अनफोल्ड किया, जो एक विशाल मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो टेलीस्कोप को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की गर्मी और प्रकाश से बचाता है। इसने अपने मिरर सेगमेंट्स को भी डिप्लॉय किया, ध्यान से उन्हें अलाइन किया ताकि वे एक सिंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में एक साथ काम कर सकें। सेक्शन 5, द फर्स्ट लाइट। Peering back in time, महीनों के कैलिब्रेशन और टेस्टिंग के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने जुलाई 2022 में अपनी पहली इमेजेस और डेटा रिलीज की।
इन इमेजेस ने दुनिया को अपनी स्पष्टता और गहराई से दंग कर दिया, जिससे ब्रह्मांड को पहले कभी न देखी गई डिटेल में प्रकट किया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई सबसे प्रतिष्ठित इमेजेस में से एक है करीना नेबुला की, जो पृथ्वी से लगभग 7000 स्टार फॉर्मिंग रीजन है। इस इमेज में गैस और डस्ट के ऊंचे खंभे दिखाई दे रहे हैं, जो नवजात स्टार्स के तीव्र विकिरण से प्रकाशित हो रहे हैं। एक और अभूतपूर्व इमेज ने SMAKS 0723 के रूप में जाने जाने वाले गैलेक्सीज के एक समूह को प्रकट किया। यह इमेज गैलेक्सीज को वैसे दिखाती है जैसे वे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो दिखाई देते थे, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड की एक झलक प्रदान करते हैं।